नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। कुंभ मेला साधु संतों का मेला है और आपको तरह तरह के साधु संत और बाबा मिल जाएंगे। सबके अलग अलग गुण हैं, लेकिन आपको इस कुंभ में ऐसे बाबा भी मिल जाएंगे जो मरीजों का इलाज करते हैं। उड़ीसा से आए एक बाबा मुफ्त में लोगों को इलाज देते हैं और हैरत की बात है कि न दवा खिलाते हैं, ना ही इंजेक्शन देते हैं, चीरफाड़ भी नहीं होती, बस छू कर ही बाबा कर देते हैं कई असाध्य रोगों को छू मंतर। ये उनके हाथ का हुनर है, जादू है या फिर अंधविश्वास? खुद देखिए इस रिपोर्ट में। न गोली, न टेबलेट, न सुई, न कोई ऑपरेशन। बाबा ने छुआ मरीज का शरीर, पीठ पर मारी थपकी और बड़े से बड़ा मर्ज साफ। जी हाँ, कुंभ मेले में उड़ीसा से अखाड़ा क्षेत्र में आए बाबा आर्त त्राण का यही दावा है। उनके हाथों में कोई शफा है, जादू है या चमत्कार, हम नहीं कह सकते, लेकिन कुंभ आए बाबा आर्त त्राण दावा करते हैं कि उनके यहाँ भयंकर से भयंकर असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगा हुआ है और तमाम तरह के साधु संत यहाँ पहुंच रहे हैं, जो अपने अनूठे कर्तव्य के लिए, अनूठे हट के लिए जाने जा रहे हैं। तो वहीं अब इस समय हम भीड़ आपको दिखाते हैं। पहले आप भीड़ देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि हम इस समय कहाँ मौजूद है। हम इस समय बाबा आर्त त्राण के पास मौजूद है और खास बात करें तो जहाँ यहाँ पर साधु संत, नागा साधु सन्यासी अपनी अपनी धुनी और अपने अपने संकल्पों को लिए जाने जा रहे हैं, वहीं अखाड़ों पे भीड़ तो दिख ही रही है, लेकिन इस दौरान बाबा के पास भीड़ लग रही है और सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो शरीर में तमाम तरह की दर्द को लेकर के लोग जो है जूझ रहे हैं। महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े के बाहर लगाए गए उनके तंबू के बाहर सबसे ज्यादा भीड़ जुटी रहती है। लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा है। बाबा इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं लेते। बकौल बाबा उनके हाथ में ही जादू हो ऐसा नहीं है, वो तो फोन पर भी बड़े से बड़े रोग को साध सकते हैं। यहाँ तक कि कोई यूट्यूब पर भी उनका वीडियो देखकर अपनी बीमारी दूर कर सकता है। सबसे बड़ा चमत्कार का चीज है, किसी को बीमारी को यूं ही ठीक कर देना, चाहे दूर में है उससे मुझसे फोन पर बात करके ठीक हो जाएगा, और यूट्यूब पर मेरा जब मंत्र सुनेगा वो भी ठीक हो जाएगा। एक मिरेकल ट्रीटमेंट जिसको डिवाइन ट्रीटमेंट हम बोलते हैं, दुनिया में सबसे रेयर है वो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मौका भी है और दस्तूर भी, लिहाजा सामने ही देखते हैं कि बाबा कैसे करते हैं अपने मरीजों का इलाज। नहीं ये है, इनको क्या दिक्कत है? उनका किडनी में गांठ है, खड़ा जाओ, आ जाओ। ये किडनी में गांठ है। हाँ। तो देखिए अब इनके मरीज जो है वो इनकी किडनी में गांठ है और बाबा जो है वो इनके जो मर्ज है उसको पूछने के बाद अब ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए ट्रीटमेंट जो है वो हो रहा है। अब देखिए ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है और किस तरीके से ट्रीटमेंट का जो प्रक्रिया है वो है, हालांकि थोड़ा सा अनूठा है, लेकिन आप देखिए कि भीड़ जो है वो लगी हुई है और लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है। और ये पूछ रहे हैं, बताओ आपको दर्द था तो क्या बाबा ने आपका इलाज किया, अब कुछ आराम मिल रहा है आपको? अभी तो है आराम। इससे पहले ज्यादा दर्द था? नहीं, कुछ देर पहले भी आराम था। आराम था। तो अभी इलाज के बाद कैसा लग रहा है? आराम है। आराम है। देखा आपने कितना मन मसोच कर मरीज ने कहा कि फायदा हुआ है। अब इन महिला को देखिए। मैंने बोला ना, 1000 बीमारी का नाम बताया, जहाँ मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ ट्रीटमेंट होते हैं, हम करते हैं। जो मेडिकल साइंस के पास नहीं वो आप उसको सही लिको लिकोडमा है, सफेद दाग है, वो मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट है। किसी का एडी में दर्द है उसका भी नहीं। साइटी का माइग्रेन फोल्डर, उनका बोलो फ्रोजन शोल्डर हो, इसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी करो, पेन किलर खाओ, यहाँ तो इमीडिएट ठीक हो जाता है। इनको क्या दिक्कत है? अभी तो पूछा ही नहीं। आपको क्या दिक्कत है? गर्दन का प्रॉब्लम, गर्दन का हिलता माथा हिलता है। हाँ जी। तो मैं देख रहा हूँ कि आप ज्यादातर लोगों को कहते हैं या तो पेट में देख रहे हैं या तो आप कमर में इनका पार्किंसन का बीमारी है, जाके मेडिकल साइंस उसका कोई इलाज नहीं है। देखो वो आए हैं और मुझे 5-10 बार मिलेंगे तो ठीक। कब से आपको दिक्कत है? वो बहुत टाइम हो गया। बिल्कुल। अब ये देखिए ये इलाज जो है वो करा रही हैं। अब इसके बाद इनसे हम पूछेंगे कि आखिर में क्या है। फिलहाल इनको बार बार अभी कुंभ में आप थोड़ी सी राहत दे दे रहे हैं। हाँ, ये उनको मिलना पड़ेगा, मैं ठीक कर दूंगा, इनको बार बार मिलना चाहिए। इन्हें तो पार्किंसन बताया है बाबा ने, और एक सिटिंग में ये मर्ज ठीक भी नहीं होने वाला। भुवनेश्वर से आए बाबा आर्त त्राण का कहना है कि ये इलाज की विधि डिवाइन ट्रीटमेंट है, यानी दैवीय चिकित्सा, जिससे वो देश विदेश में लाखों लोगों को मर्ज से मुक्ति दिला चुके हैं।
मैं हूं बाबा आर्तधन, उड़ीसा भुवनेश्वर का। 2011 से डिवाइन ट्रीटमेंट करता हूं। उड़ीसा नहीं, इंडिया नहीं, बाहर देश भी जाता हूं। तो जो मेडिकल शॉपर्स है मरीज को हम ऐसे ठीक कर लेते हैं बिना कोई दवा, कुछ भी नहीं। सिर्फ भगवान की ब्लेसिंग से बड़ा बीमारी ठीक हो जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ खाने का पीने का कुछ भी नहीं, सिर्फ सुना है और ऐसे ब्लेसिंग करना है। अब एक और मरीज को देखिए क्या कहते हैं बाबा। तमाम दिक्कतें हैं। उनका माजी का पेट का दर्द है, इनका पेट का दर्द है। अब देखो माजी है, चलो भागो। माता जी आपके क्या पेट में दर्द था? अब आराम है कुछ? अब तुरंत कैसे अरे तुरंत कैसे बताएं? जाहिर है मरीजों को तुरंत तो आराम का पता नहीं चलता, और अगर आराम हुआ भी तो बाबा तो यहाँ कुंभ भर ही रहेंगे। आगे इलाज कैसे मिलेगा? जब सामने ही इलाज से भरपूर आराम नहीं नजर आता तो फोन पर इलाज कराकर कितना आराम मिलेगा? लेकिन बाबा को अपने इलाज पर भरोसा है। तो अभी तक आप मतलब इसमें जो शरीर में तमाम तरह के दर्द होते हैं, तो कौन कौन से दर्द आप सही करते ऐसा कुछ बीमार नहीं जहाँ यहाँ ठीक नहीं होता, सब ठीक हो जाते हैं। हैं? मतलब दर्द के साथ बीमारी भी? हाँ, सब ठीक हो जाते हैं। किस तरह की बीमारी? देखो तरह की बीमारी? जो बोल रहे हैं ना कैंसर के बारे में, कैंसर क्या होता है ना, जब फास्ट होता है ठीक होता है, जहाँ पे कैंसर का जितना भी दर्द है इमीडिएटली मिट जाता है। दर्द से रिलेटेड कोई बीमारी हुआ? ये मिट जाएगा सब। दुनिया में देखो माइग्रेन का नहीं है, थ्रोट शोल्डर का नहीं है, साइटिक का मेडिसिन नहीं है, सीपी का नहीं है, ऑटिज्म, यहाँ सब हम ठीक कर लेते हैं। साइड का जैसी बीमारी तो इमीडिएट चुटकी से ठीक हो जाता है। दवा भी देते हैं? ना कुछ नहीं, ब्लेसिंग्स। बाबा के टेंट के बाहर लगी लोगों की लंबी लाइन देखकर ये भी कहना ठीक नहीं है कि बाबा के चाहने वाले काफी हैं, क्योंकि इस इलाज की कोई कीमत नहीं है और अपने यहाँ कोई भी चीज मुफ्त मिले तो लाइन में लगने वालों की कमी नहीं होती। पहले महाराज जी को आज तक खाली फेसबुक और टीवी में 4 साल से देख रहा हूँ। जाने की इच्छा हो रही, भुवनेश्वर नहीं जा पा रहा। आज कुंभ स्नान के दरमियान देख लिया तो लाइन में लग गया। तो मंत्री जो मेडिकल साइंस नहीं कर पा रहा है वो दावा बाबा जी जो कर रहे हैं वो तो जो देख रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखा आपने, आए थे मेला देखने, मौका लगा तो इलाज के लिए लगा दी लाइन। अगर बाबा का हाथ सही पड़ा तो नस भी ठीक हो सकती है, और फायदा नहीं मिला तो भी क्या, कौन जेब से पैसे जा रहे हैं? इसी उम्मीद में बाबा के यहाँ लाइन लगती जा रही है। तमाम लोग जो है वो देश के तमाम कोने कोने से आ रहे हैं। हालांकि सोशल साइट्स पर बाबा अटंड जाने जाते हैं, लेकिन कुंभ में इनका सिंहासन लगा हुआ है और ये आसन में इलाज कर रहे हैं। बाबा का दावा है कि जो दवाएं इलाज नहीं कर सकती है वो इनके कुछ मंत्र इलाज कर सकते हैं, और तमाम लोग इनसे इलाज करने के बाद अपनी सहमति भी जता रहे हैं। फिलहाल बाबा की बात करें तो प्रयागराज के कुंभ में बाबा के दावे जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और बाबा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इलाज दवाएं नहीं कर सकती, मेडिकल साइंस में जिसका इलाज नहीं है, वो बाबा के मंत्रों में उसका इलाज है। प्रयागराज से मित्र साहब, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। ममता कुलकर्णी नाम तो आपको याद ही होगा, बॉलीवुड की अदाकारा ममता कुलकर्णी, जिन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी के जलवे बिखेरे, लेकिन काफी सालों से वो राणा जी से माफी मांगकर संन्यास की ओर मुड़ चली थी। और अब इस महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया है, उनका पट्टाभिषेक किया है। बॉलीवुड की मसाला फिल्मों की एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब गेरुआ गेटअप में देखी जा रही हैं। गेरुआ कपड़े पहने ममता ने गले में रुद्राक्ष माला धारण की है, माथे पर चंदन लगाया हुआ है। इस गेटअप में उन्हें कुंभ में देखा गया, जहां वो किन्नर अखाड़ा पहुंची थी, जहां उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की। आचार्य महामंडलेश्वर ने बताया कि ममता कुलकर्णी अब साध्वी बन चुकी हैं और उन्हें महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। अब उनको यमाई ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है, और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही, और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी, और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। जो बच्चा हमारा सनातनी है वो सनातन धर्म में आया है। हम किन्नर अखाड़ा
उसको अपनाएगा। दिसंबर 2024 में ममता कुलकर्णी ने बताया था कि वो 25 साल बाद भारत सिर्फ महाकुंभ के लिए लौटी हैं, जो अपने पिता का श्राद्ध तर्पण करने के बाद अखाड़े में आई। शुक्रवार की शाम बाकायदा उनका पिंडदान संस्कार किया गया। उन्होंने संतों के साथ संगम में स्नान किया और फिर उनका पट्टाभिषेक कर महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। और अभी जो मेरे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पट्टा गुरु जी, मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है जी। और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी, मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। ममता के मुताबिक उनका अध्यात्म की ओर झुकाव पहले ही हो चुका था और वो पिछले 23 साल से तपस्या कर रही थी और आज वो उस परीक्षा में पास हुई हैं। मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की, आज मुझे 23 साल हो गए। ध्यान, तप और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैंने ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। ममता का मानना है कि उनके फैंस उनसे नाराज हैं, लेकिन अब फिल्म वापसी संभव नहीं है। काफ़ी लोग नाराज हैं, मीडिया लोग नाराज है, मेरे फैंस नाराज है। उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊंगी, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। महाकाल और महाकाली के इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, वही परब्रह्म है। साल 2013 में हुए कुंभ मेले में भी ममता शामिल हुई थी और ठीक 12 साल बाद वो 2025 के महाकुंभ के लिए वापस आई हैं। 44 साल के बाद कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, इससे पुण्य और महाकुंभ हो ही नहीं सकता। तो देखा आपने, कई साल पहले फिल्मी दुनिया में रहते हुए राणा जी से माफी मांग चुकी ममता ने अब सांसारिक दुनिया से ही माफी मांग ली है और गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है। क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, आंदोलन और बाजी जैसी फिल्मों में ममता एक्ट्रेस के रोल में नजर आई थी। ममता कुलकर्णी ने 2002 में फिल्म इंडस्ट्री को अचानक ही छोड़ दिया था और कुछ साल बाद ममता अध्यात्म की राह पर चली गई थी। टीम न्यूज़ स्टेट।